हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिज्म और पिरामिड। चैप्टर का नाम है प्रिज्म और पिरामिड। तो पहले समझते हैं हम ये प्रिज्म जो है होता क्या है। पहले क्या समझते हैं हम, प्रिज्म जो है होता क्या है। तो प्रिज्म जो है क्या है, ठोस और 3D आकृति है जिसका आधार जो है क्या होता है, बहुभुज। जिसका आधार जो है क्या होता है, बहुभुज। और जो इसका आधार होगा यानी कि जो इसका बेस होएगा वही क्या होगा, इसका टॉप। जो इसका बेस होता है वही क्या होता है, इसका टॉप। यानी कि बेस और टॉप क्या होते हैं, ये आपस में सर्वांसम। और देखो आधार जो है इसका बहुभुज तो होता है। तो पहले जो है आपको पता होना चाहिए बहुभुज के अंदर जो है क्या क्या चीज़ आती है। तो बहुभुज से जो है, बहुभुज में देखो क्या आता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, पंचभुज आता है, छठभुज आता है। यानी कि वो सभी आकृति जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा भुजा हो, वो सभी आकृति जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा भुजा हो, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुभुज के अंतर्गत। तो भैया आपको पता चल गया होगा क्या कि प्रिज्म जो है होता क्या है। जिसका आधार जो हो क्या हो, एक बहुभुज हो, और जो उसका आधार हो यानी कि जो उसका बेस हो वही क्या हो, उसका टॉप। तो प्रिज्म जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ये भी क्या है, प्रिज्म। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी क्या है, प्रिज्म। अब देखते हैं हम, और देखो प्रिज्म से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है हमसे। या तो पूछ लेगा हमसे उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, या तो पूछ लेगा हमसे वॉल्यूम, यहाँ लिख दें हम। या तो पूछता है हमसे आयतन, या पूछता है हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या पूछेगा हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 3 प्रकार के जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है कि सर इसका आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो इसके तीनों फॉर्मूले जो है हम किससे रिलेट करेंगे, बेलन के जो है तीनों फॉर्मूलों से जो है इसके तीनों फॉर्मूले हम रिलेट करेंगे किससे, बेलन के फॉर्मूले से। तो पहला बना लेते हैं हम एक बेलन यानी कि सिलेंडर। देखो यो बना लिया हमने, कुछ इस प्रकार से बनेगा बेलन। देखो ये बन गया भैया बेलन। क्या बन गया, बेलन। अब जो है आपको इसका आयतन पता होना चाहिए। सर बेलन का आयतन, सर बेलन का आयतन जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगर हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर वो होता है 2 पाई आर एच। यही तो होता है सर। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसे कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, इसे कहते हैं वॉल्यूम। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये क्या है, आर प्लस एच ब्रैकेट में। तो देखो आप बताओ ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है, क्या है वो बेलन का आयतन। अब बताओ पाई आर स्क्वायर क्या है वो, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको पता है बेलन का आधार कैसा है, एक वृत्ताकार। तो ये क्या है, इसका आधार का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूँ इतना ये क्या है, तो आप बोल दोगे सर ये बेलन के आधार का क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम
आधार का क्षेत्रफल इसके आयतन में, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच क्यों नहीं लिख सकते हम? तो भैया हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है, देखो बेलन का जो आधार है वो तो फिक्स है। क्या होगा एक वृत्ति तो होगा, लेकिन प्रिज्म में जो है ऐसा नहीं है। लेकिन प्रिज्म में जो है ऐसा थोड़ी ना है कि भैया आधार जो है वो फिक्स रहेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो सवाल के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें कि आधार जो है क्या है, त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या छठभुज है। ये तो सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। आधार जो है इसका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है और छठभुज भी हो सकता है। समझ गए आप? तो इसीलिए हम इस जगह क्या लिखेंगे, तो आप बोल दोगे सर इस जगह जो है आप लिखो आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई तो बेलन की भी और प्रिज्म की भी। तो समझ गए आप? अब देखो, अब देखते हैं हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया पाई आर स्क्वायर क्या है, ये क्या है पाई आर 2 पाई आर। अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 पाई आर क्या है, तो आप बोल दोगे सर ये जो है ना वृत्त की क्या है, परिधि है। यो वृत्त की जो है परिधि है, और वृत्त क्या है, बेलन का आधार। बेलन का आधार वृत्ति तो है, और यो क्या है इसकी 2 पाई आर क्या है, परिधि। तो मैं आपसे, तो हम लिखेंगे इस जगह भैया परिधि। तो इसकी तो परिधि होगी क्योंकि यो क्या है कर्व्ड आकृति यानी कि घुमावदार आकृति। लेकिन इसका परिमाप होगा क्योंकि इसकी भुजा है। भुजा वाली आकृति क्या होती है, परिमाप। तो बस इस जगह लिखेंगे हम आधार का परिमाप, क्योंकि देखो इतना तो यहाँ भी है ना, इतना तो यहाँ भी क्या है आधार का परिमाप। आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो बस आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। तो लिख दो इस जगह आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया देखो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा दें तो क्या होगा, देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में करा रहे हैं तो ये जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। ये तो हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा भैया मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम। अगर मैं आपसे पूछूं 2 पाई आर एच, ये क्या था वक्र पृष्ठ, और 2 पाई आर एच इसमें भी है, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या था, ये वक्र पृष्ठ। तो हम कह देंगे भैया कि अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो उसमें क्या आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये इस जगह था, ये इस जगह था, और ये क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख दो आप इस जगह क्षेत्रफल प्लस में 2 और पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, जैसे कि हमने इस जगह देखा था। तो आप इस जगह लिख दो आधार का क्षेत्रफल। तो भैया अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको जो है प्रिज्म के जो है तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो बस अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन, और प्रिज्म जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में भी क्या होगा, आ गया होगा। अब देखने वाले हम इसके क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखो। देखो प्रिज्म जो है क्या होता है, प्रिज्म जो है एक ठोस और 3D आकृति है जिसका आधार, जिसका बेस और टॉप क्या होते हैं, सर्वांशम। जो इसका आधार होगा, जो इसका बेस होगा वो इसका होगा इसका टॉप, ये क्या होते हैं सर्वांशम। और आधार क्या होगा, एक बहुभुज। और बहुभुज में आपको पता है क्या क्या आएंगे, मैंने बता दिया, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। तो ये क्या है सभी प्रिज्म। लेकिन एक बात और बता दूँ मैं आपको, इसे हम प्रिज्म की कैटेगरी में रखेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बोला जिसका आधार बहुभुज हो, लेकिन बहुभुज में वृत्त तो आता नहीं, तो इसीलिए हम इसे प्रिज्म नहीं कहेंगे। इसे क्या नहीं कहेंगे हम, प्रिज्म इसे कहेंगे नहीं। इसे तो हमने इसलिए बनाया है क्या, ताकि हम इसके फॉर्मूले इससे रिलेट कर सकें आपको बताने के लिए। सही है भैया? तो बस अब इसे जो हम करते हैं डिलीट, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लो, है तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो।
और फिर देखेंगे हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिज्म का जो है आयतन क्या होता है, तो आप आसानी से बोल दो सर आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। अगर मैं आपसे पूछूं सर इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। अगर मैं आपसे पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, तो आप बोलोगे सर वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 आधार का क्षेत्रफल। यही तो होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है हम, ताकि हम इतने क्वेश्चन करें आपको याद हो जाए, तो इसलिए हम इस जगह लिख लेते हैं। तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर पहला फॉर्मूला लिखवाया था आपने प्रिज्म का आयतन, और वो सर हमें अच्छे से याद है। आपने बोला था वो होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। यही तो बोला था मैंने। अब हम पूछें आपसे इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, यहाँ लिखो पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है सर आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। 2 बारी भैया हमने इसलिए लिखी है ताकि आपके अच्छे से क्या हो, याद हो जाए। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल सर वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में, प्लस आएगा इस जगह, प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो है आपको 3 फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देखते हैं भैया इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बात बोली गई है। तो पहले जो है इसका अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसे समझने की कोशिश करो, और फिर जो है उसे बनाने की कोशिश करो। देखो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भैया ये। देखो इसमें बोला गया आपसे भैया किसी प्रिज्म का आयतन जो है वो दे रखा है 1920 √3 घन सेंटीमीटर। यही तो है, प्रिज्म का आयतन दे दिया हमें। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, प्रिज्म का आयतन दे दिया हमें 1920, क्या दे रखा है 1920 √3, और भैया बोल रखा है तथा समत्रिबाहु आधार की भुजा, यानी कि इसका जो है आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। प्रिज्म का आधार जो है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, और प्रिज्म की हाइट हमें बतानी है, प्रिज्म की हाइट हमें बतानी है। चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे। देखो प्रिज्म का आधार जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये है, इसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल। इसकी हाइट हमें बतानी है और आयतन हमें दिया है। तो आप बताओ एक्चुअल में आयतन होता कितना है, प्रिज्म का आयतन होता कितना है। तो आप बोलोगे सर आधार का तो क्षेत्रफल, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो लिख लो आप आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, यही तो होता है। अब देखो हम कैसे निकाले आधार का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है, भुजा दे रखी है इसकी 16। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज को ही समझ लेते हैं। देखो
ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। देखो साइड साइड इक्वल, अगर मैं इसकी एक भुजा ए मान लूँ तो सारी भुजा ए एक ही हो जाएंगी, राइट। अगर मैं इसका आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो वो होता है, आप बोल दोगे, अगर आपको याद होगा तो भैया क्या बोलोगे, सर √3/4 भुजा का स्क्वायर। समझ लिया आप, भुजा मैंने ए मानी तो ए का स्क्वायर। अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं यानी कि परिमाप पूछूं तो आप बोल दोगे सर परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, ये ए है और सारी भुजा क्या है इक्वल, तो ए ए ए यानी कि a + a + a 3a। अगर मैं पूछ लूँ इसमें यहाँ से इसकी हाइट, ये क्या है, इसकी हाइट यानी कि माध्य का बोलो, हाइट बोलो, माध्य का या ऊंचाई, तो ये होती है √3/2a, √3/2a। तो समबाहु त्रिभुज में जो है ये बात आती, क्षेत्रफल, परिमाप और माध्य का। क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, आप देखो √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है 16 तो 16 × 16। सर इसकी हाइट हमें बतानी है, h4 हाइट कितना दे रखा सर, आयतन 1920 √3 में 3, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, 4 बारी 4 से ऐसे कैंसिल कर दिया हमने, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, यहाँ आइया 480, 16 तिया 48, 30 सेंटीमीटर। सर हाइट जो आ गई इसकी वो आ गई 30 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट जो आ गई सर वो आ गई 30 सेंटीमीटर। क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो इसे। अब देखने वाले हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमसे इसमें बोला गया हमसे 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10, 8, 6 सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे त्रिभुजीय प्रिज्म में जो है बदला जाता है जिसके आधार की भुजा दे रखी है हमें क्रमशः 4, कितनी दे रखी है 5, 4, 3। तो नए प्रिज्म की हाइट क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो एक प्रिज्म है, कुछ इस प्रकार से मान लो, टॉप बना दिया मैंने इसका, ये मैंने बना दिया बेस। देखो इसे इससे मिला दो और ये एक लाइन इसके पीछे है, आपको दिखाई नहीं देगी तो मैंने आपको हिडन लाइन से दिखा दी है इस प्रकार से। ये भी इसकी हाइट दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। इस वाले प्रिज्म की हाइट 25 सेंटीमीटर गिवन है। आधार की भुजा दे रखी है 10, 8, 6, 10, 8, 6। आपको पता होगा भैया ये एक क्या है समकोण त्रिभुज, क्योंकि 10, 8, 6 क्या होता है एक ट्रिपलेट। 10, 8, 6 क्या होता है एक ट्रिपलेट। और आपको पता है ट्रिपलेट जो है ना सर वो समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं, तो ये क्या है एक समकोण त्रिभुज। और इसे जो है इस प्रिज्म को जो है एक
इस प्रिज्म को एक ऐसे प्रिज्म में बदला जाता है जिसका आधार तो क्या है, समबाहु त्रिभुज, और उसकी भुजा दे रखी है हमें 5 4 3। तो इसकी हमसे हाइट पूछी है। अरे बताओ इसकी हाइट बता सकते हो नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस प्रिज्म का आयतन और इस प्रिज्म का आयतन आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इस प्रिज्म को जो है इस प्रिज्म में बदला जाता है। तो इसका प्रिज्म का आयतन और इस प्रिज्म का आयतन क्या होंगे, आपस में इक्वल। सिंपल, रख दो। क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो पहले प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा सर, आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का लिख लेना इस जगह, तो वो हो जाता है सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो 10 ना तो आधार होगा ना ऊंचाई होगा। क्यों? सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो बस आधार आप चाहे तो इसे मान लो, हालांकि यही तो है आधार, ये तो ऊंचाई हो जाएगी। वैसे आप चाहे तो इसे मान लो चाहे इसे मान लो, गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस 1/2, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका आयतन लगा रही हूँ मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और प्रिज्म की हाइट कितनी है, क्योंकि प्रिज्म की हाइट भी तो आएगी 25। अब इस वाले में जाओ, 25 में जो है यहाँ लिख देता हूँ, लो। अब इसमें जाओ 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, और प्रिज्म की हाइट हमें बतानी है, और आपस में क्या होंगे, इक्वल। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, और 4 की गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा, 100। तो कितनी आ गई भैया, 100 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट। दूसरे वाले प्रिज्म की हाइट कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या बात बोली गई है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। सर इसमें बोला गया हमसे एक लंब प्रिज्म का आधार क्या है, एक समषट्भुज है। यदि उसकी प्रत्येक कोण दे रखी है मैं 4 सेंटीमीटर की, तो हमें जो है उसका क्या बताना है, आयतन। देखो एक प्रिज्म है, उसका आधार कैसा है, समषट्भुज। कुछ इस प्रकार से ही होगा, यो बेस टॉप मिला दो इससे, क्या आयो सर, यो है प्रिज्म। प्रत्येक कोण कितनी रखी है, 4 की। सारी भुजा की होंगी इक्वल, क्योंकि समषट्भुज है। क्या पूछा है, इसका आयतन। इसकी हाइट भी जो है 4 ही मान लेना। आयतन पूछा है, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। और देखो आपको समषट्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, समषट्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, तो देखो पहले तो आप ये समझो कि समषट्भुज जो होता है ना, यो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने, समषट्भुज जो होता है यो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो पहले आप ये बताओ, समबाहु त्रिभुज का सूत्र, अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। समझ गए। और कितने से मिला होता है वो बनकर, 6 से, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो बस समषट्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा में √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो बस आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर तीसरा है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी माननी है 4, 4 से 4 कट गया 16, 4 चौक 16 और 16 छंग 96, तो 96/√3 क्या आइए इसका आयतन, घन सेंटीमीटर में लिख लेना 96/√3। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है। तो देखो इसमें बोला गया है 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति मीटर वर्ग के हिसाब से जो है पॉलिश करने का खर्च कितना होगा हमें बताना है, जबकि स्तंभ का आधार जो है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है समषट्भुज। आगे बोल रखा है आगे बोल रखा है और स्तंभ लंब प्रिज्म आकार का है। देखो इसकी एक भुजा दे रखी है 20 की, यो काय में है सेंटीमीटर में, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 3, यो काय में है मीटर में, और इस पर जो है हमें पॉलिश करना है, इस पर हमें पॉलिश करना है। तो आप पहले ये बताओ, ये तो हो गया, पहले तो देखो इसे चेंज कर लो, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, और क्वेश्चन पढ़ो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलते हैं, तो मीटर के हिसाब से मिलते हैं ना, तो पहले से मीटर में कन्वर्ट कर लो, जो कायम है सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग, और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5, 1/5 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा गई 1/5। अब मुझे ये बताओ इस पर आपको क्या करना है, पॉलिश करना है। कहाँ कहाँ करोगे सर पॉलिश, हम यहाँ तो करेंगे नहीं, ना तो इसके टॉप पे पॉलिश करेंगे हम, और ना ही इसके हम बेस पे पॉलिश करेंगे, समझ गए। कहाँ कहाँ करेंगे सर, हम यहाँ पॉलिश करेंगे, सर हम पॉलिश यहाँ करेंगे, और पॉलिश करेंगे हम इस जगह। यानी कि कुल मिलाकर बात ये आती है, हमें जो क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जो भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा निकल के उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 10 की। 10 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है, यानी कि 1 मीटर में पॉलिश करोगे तो 10 रुपये मिलते हैं, तो बस इसीलिए हम 10 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। वक्र पृष्ठ जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल, क्या है आधार का परिमाप। तो एक भुजा इसकी 1/5 की है, तो इसमें भुजा कितनी है 6, तो 1/5 में 6 की कर दो मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 1/5 में, क्या आई है वो सर, ये आई है क्वेश्चन नंबर 5 है सर, ये आई है आधार का परिमाप, क्या आई है आधार का परिमाप। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3, ऊंचाई 3, तो 1 वर्ग मीटर में जो है कितने रुपए मिलते हैं 10, तो इतने वर्ग मीटर में कितने रुपए मिलेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो भैया कितने रुपए मिलेंगे, तो आप आसानी से बोल दोगे सर 36 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे 36 रुपये, तो 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन है भैया 4 ये ना कि 5, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बोला गया है एक समषट्भुज प्रिज्म जिसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, और आगे बोल रखा है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसके आधार देखो बनाता हूँ मैं इसे जो है यहाँ बनाता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। देखो सुनो दोबारा, और इसके आधार की प्रत्येक भुजा इसके केंद्र से, इसका केंद्र कहीं होगा, कितनी दूर है 6, कितनी दूर है 6,
यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। समझ गए आप? मैंने बताया था ये जो है समषटभुज जो होता है 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। ये क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज है ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। अगर हमें इसकी ये निकालनी हो हाइट तो क्या होता है सर? वो होता है √3/2 गुणा में a। और इसकी हाइट तो मैं दे रखी है कितनी? 6। तो इसकी एक भुजा कितनी जाएगी? इसकी जो है एक भुजा कितनी जाएगी? आप बोलोगे सर इसकी एक भुजा जाएगी 12/√3। ये तो जाएगी 12/√3। 2 की मल्टीप्लाई 6 में, तो 6 दूनी 12, यो काय में है? गुणा में, ये जाएगा भाग में। तो इसकी एक भुजा आ गई इतनी। तो बस क्या निकालना था इसमें हमें? पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ। तो आधार का परिमाप तो 12/√3 ये होगी एक भुजा। और इसमें कितनी भुजा होती है? 6 भुजा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आइए आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई कितनी है इसकी? 10 की। तो बस 12×6 72 और गुणा 10 720/√3। √3 के ऊपर गुणा, √3 की नीचे गुणा। क्यों करा? क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार से है नहीं। √3 की गुणा √3 से करोगे तो क्या आएगा भैया? अगर हम √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। और यहाँ जाएगा 720/3। क्या आएगा? 720/3 ही आएगा 3। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240/3 है क्या ऑप्शन में? 240/3 है क्या ऑप्शन में? 240/3 ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।